बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल बेग। दोस्तों, आपने बाबा वांगा जो कि एक बल्गारियन नाबीना खातून थी, उनके मतलब बहुत कुछ आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा। उन्होंने दुनिया के मतलब बहुत सी पेशन गोइयाँ की थी, जिनमें से बात हकीकत के करीब थी और इनकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की पेशन गोई बहुत ज़्यादा मकबूल हुई। अब तक इनकी काफ़ी सारी बातें जो हैं दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। दोस्तों, आज जो मैं आपसे नॉलेज शेयर करूंगा वो इनकी बाबा वांगा की हालात ज़िंदगी और इनकी की गई पेशन गोइयों से मतलब कि कितनी पेशन गोइयाँ इनकी सही साबित हुई और कितनी गलत। लेकिन उससे पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों को मैं अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं और साथ में गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि तारीख़ की दुनिया की हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जी दोस्तों, वांगा नामी खातून ये 31 जनवरी 1911 को बल्गारिया के शहर वंजेला में पैदा हुई। इनकी पैदाइश कबल अज़ वक्त हुई थी। इस इलाके की रवायत थी कि बच्चे का नाम किसी अजनबी से रखवाया जाता था। इस बच्ची की पैदाइश पर किसी को इसके बचने की उम्मीद नज़र ना आती थी, मगर जब बच्ची की हालत बेहतर हुई तो इसकी दाई ने बाहर गली में जाकर किसी अजनबी रागीर से नाम रखने को कहा, जिसके बाद बिलाखर इस बच्ची का नाम वंजेला रखा गया। वंजेला के वालिद पहली जंग अजीम के दौरान एक सिपाही थे। बाद में उन्होंने दूसरी शादी कर ली। वांगा बचपन से ही नीली आंखों और सुनहरी बालों की वजह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। खूबसूरत तो वो थी, लेकिन इसके साथ साथ ज़हीन भी बहुत थी और इसे रूहानी इलाज में दिलचस्पी भी थी। वांगा की ज़िंदगी में वो हादसा हुआ जिसने इसे नाबीना कर दिया। बकौल इसके किसी हवाई भंवर ने तूफ़ान ने इसे उठाकर इतनी दूर फेंक दिया था कि वो ज़ख्मी हालत में मिली। इसकी आंखें मिट्टी से भर गई थीं और तकलीफ़ के मारे इससे आंखें नहीं खोली जा रही थीं। इसकी बिनाई हर तरह के इलाज और कोशिशों के बावजूद ख़त्म हो गई थी। 1925 में इसने नाबीना के स्कूल में जाना शुरू किया और 3 साल तक वहाँ तालीम हासिल की, जहाँ इसने बरल रस्मुल ख़त की लिखाई सीखी, पियानो बजाना सीखा और सिलाई कढ़ाई और पकाना सीखा। सौतली माँ की वफ़ात के बाद वो अपने बहन भाइयों की देखभाल के लिए अपने घर आ गई। इसका घराना काफ़ी गरीब था, तमाम लोग मेहनत मजदूरी करते थे। 1939 में इसे फेफड़ों की एक बीमारी हो गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने इसे जवाब दे दिया था कि वो अनकरीब मर जाएगी, मगर खिलाफ़ तवक्को वो सेहत याब हो गई, जिसकी वजह से लोगों में इसकी रूहानी कुव्वत की शोहरत होने लगी। 1942 में इसकी शादी हुई। 11 अगस्त 1996 को अपने आबाई शहर में इसकी वफ़ात हुई। बाबा वांगा की जो वजह शोहरत थी, खुद वाजबी सी तालीम याफ्ता थी। इसने खुद कोई किताब नहीं लिखी थी, बल्कि इसकी सारी बातें इसके परस्तारों मुलाजमों ने तहरीर की थी। वांगा दावा करती थी कि इसको किसी नाकाबिले फ़हम ज़रिए से लोगों की बातें मालूम हो जाती हैं। वांगा ने सोवियत यूनियन टूटने और नोबल इनाम चर्नल के नोबल इनाम, स्टालिन की तारीख वफ़ात, रूसी अबदोज़ करसक की तबाही और सानिया 11 सितंबर की पेशन गोइयाँ भी की। कई लोगों को ख्याल है कि इस खातून के पास माफूकुल फितरत ताकतें थीं, जिसकी वजह से ये मुस्तकबिल की बातें बताया करती थी। तो दोस्तों, अब बाबा वांगा की गई पेशन गोइयों से मतलब मैं आपको बताता हूँ। 1999 1989 में इस खातून बाबा वांगा ने कहा था कि अमरीकी लोग इंतहाई खौफ में मुब्तला होंगे जब इन पर 2 आहनी परिंदे हमला करेंगे और हर तरफ दहशत का राज होगा। कहा जाता है कि ये पेशन गोई 9/11 के बारे में की गई थी। 2010 नवंबर में तीसरी आलमी जंग शुरू होगी, जो अक्टूबर 2014 तक चलेगी। इस जंग में एटम बम और कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे। ये पेशन गोई अब तक गलत साबित हुई है। 2014 से 16 तक इन सालों में लोग जल्द की मुतअद्दिद बीमारियों में मुब्तला होंगे, जबकि जल्द का सरतान तेज़ी से बढ़ेगा। ये कीमियाई हथियारों का रद्द-ए-अमल हो सकता है। 2018 और 23 इस वक्त के दौरान चीन दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा। दुनिया के बाजार में हल्की सी तब्दीली भी होगी। 2028 से 25 तक दुनिया में भूख पर कुछ हद तक काबू पा लिया जाएगा, जबकि यूरोप के पास तवानाई के ज़खायर में इजाफा होगा।
2033 से 2045 तक इन सालों में यूरोप में मुसलमानों की हुकूमत आ जाएगी। कतबईन पर बर्फ़ पिघलने की वजह से समुद्रों का लेवल बुलंद हो जाएगा। 2046 से 2070 तक इंसानी अज़ाब बनाए जा सकेंगे, जिसकी वजह से इनकी तब्दीली आम हो जाएगी। अमरीकी मुसलमानों के शहरों पर हमला करेगा और एक नया तरह का हथियार इस्तेमाल करेगा, जिसमें दर्जे हरारत तेज़ी से गिर सकता है। 2088 से 2167 तक एक मसनूई सूरज की वजह से रात को ख़त्म किया जा सकेगा। इंसानी रोबोट की तरह हो जाएंगे, जबकि छोटी कौमें जंग करेंगी और बड़ी कौमें दूर रहेंगी। जानवर आधे इंसान बन जाएंगे और एक नए मज़हब की बुनियाद रखी जाएगी। 2170 से 2256 तक मरीख पर मौजूद आबादी न्यूक्लियाई ताकत बन जाएगी और दुनिया से आज़ादी का मुतालबा कर देगी। 2262 और 2304 तक सूरज ठंडा पड़ जाएगा और इससे मसनूई तौर पर जलाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये कोशिश ज़्यादा कामयाब नहीं होगी। 2341 से 3805 तक कोई खौफनाक चीज़ खला से ज़मीन की तरफ बढ़ रही होगी और डर होगा कि ये ज़मीन से टकरा जाएगी, लेकिन ये ख़तरा ऐन वक्त पर टल जाएगा। 3815 से 3878 तक लोग साइंस भूल जाएंगे और जानवरों की तरह रहने लग जाएंगे। फिर एक शख्स इन्हें अच्छी तालीमात देकर इंसानियत की तरफ लाएगा। 4302 से 4674 तक आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में इंसानियत वापस आएगी और नए शहरों की बुनियाद पड़ेगी। शैतानियत दुनिया से ख़त्म हो जाएगी और लोग खुदा की तरफ राग़ब हो जाएंगे। 5089 इस साल दुनिया का ख़ात्मे के बारे में वो बता रही हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दें अपने मेज़बान फैसल हबीब को। अल्लाह हाफ़िज़।